तो एन एक्सटेंशन क्लियर आवाज स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इसी तरह प्लानिंग क्या है? प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज, यानी इसका मतलब है प्लानिंग क्या है? डिजाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम करने चाह रहे हैं उसको डिजाइनिंग करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, प्लानिंग हो गया। प्रोग्राम प्लानिंग क्या हो गया? प्रोग्राम प्लानिंग is a procedure of working with the people in an effort to recognize unsatisfactory situation or problem and to determine possible solution to meet the objectives and goal. यानी प्रोग्राम प्लानिंग क्या हो गया? is a procedure of working with the people in an effort to recognize unsatisfactory situations or problem and to determine possible solution to meet the objectives and goals. प्रोग्राम प्लानिंग हो गया। प्रोजेक्ट एक टर्म आता है, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट जानते हो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क टू बी डन और प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम प्रोजेक्ट करते हैं। यानी प्रोजेक्ट क्या? स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। इसी तरह प्लान ऑफ वर्क क्या हो गया? प्लान ऑफ वर्क, इन प्लान ऑफ वर्क हो गया आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज जिसको हम अरेंज करते हैं टू एनेबल इफिशिएंट एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी आउटलाइन ऑफ एक्टिविटी को प्लान ऑफ वर्क कहा जाता है। कैलेंडर ऑफ वर्क क्या हुआ? कैलेंडर ऑफ वर्क, कैलेंडर ऑफ वर्क क्या है? प्लान ऑफ एक्टिविटीज है जिसको हम लोग अंडरटेकन इन ए पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस में जब लेता है तब कैलेंडर ऑफ वर्क आता है, कैलेंडर ऑफ वर्क। इसी तरह सिचुएशंस क्या है? सिचुएशंस क्या है? सिचुएशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इंक्लूड द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल कंडीशन इन विच ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फाइंड देमसेल्फ एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ए कंडीशन, प्रॉब्लम इज ए कंडीशन दैट रिक्वायर चेंज, ठीक है। इसी तरह टर्म है, सारा टर्म है। तो आप आ जाओ कि व्हाई वी हैव ए प्रोग्राम, हमको प्रोग्राम की क्यों जरूरत पड़ता है? तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाई वी हैव ए प्रोग्राम में टू इंश्योर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको प्रोग्राम का क्यों जरूरत है, क्या कारण है कि हमको प्रोग्राम का जरूरत है। दूसरा है टू फर्निश ए गाइड अगेंस्ट विच ए न्यू प्रपोजल आर टू बी जज, हम जज कर सके, गाइड करता है। इसी तरह ये प्रोग्राम जो होता है रिटन फॉर्म में होता है फॉर पब्लिक यूज, रिटन फॉर्म में जब भी हो हम देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इससे मतलब रिटन फॉर्म में रहने से क्या होता है? इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी, मान लीजिए जो प्रोग्राम बना है किसको कौन सा वर्क एक्सिक्यूट करना है। अब जैसे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं 15 अगस्त का करते हैं, इंडिपेंडेंस डे जो हुआ अभी किए, या रिपब्लिक डे का करते हैं, या सरस्वती पूजा भी प्रोग्राम करते हैं, या जो भी प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हम लोग वेल डिफाइन कर देते हैं कि सारा चीज बांट देते हैं कि किसको क्या करना है, कितने लोग, क्या टाइमिंग है, क्या वेन्यू है, कितने लोग आएंगे, प्रसाद का अलग कमेटी बना, स्टेज का अलग कमेटी बनाते हैं, सारे बना देते हैं। इस सारा चीज रिटन फॉर्म रहता है किसको क्या काम करना है। अगर उस बीच में अगर पर्सनल चेंज भी हो जाता है, मान लीजिए कोई बीमार भी पड़ जाता है, कहीं चला भी जाता है, तो चेंज यानी कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यूटी में, इसलिए रिटन फॉर्म में जानना है कि क्या करना है। मान लीजिए दूसरा कोई आएगा तो उसको क्या करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्हाई वी हैव ए प्रोग्राम। इसी तरह है कि टू ऐड इन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप भी एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि अगर प्रोग्राम आपका क्लियर रहेगा तो क्या करेगा? टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो टाइम और मनी आपका दोनों बच जाएगा, और प्रमोट जनरल इफिशिएंसी प्रमोट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए हमको? टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स टू डिफरेंट पीपल वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कोऑर्डिनेशंस में भी हेल्प करता है, यानी इफिशिएंसी बढ़ जाता है ओवरऑल जब वेल कोऑर्डिनेटेड रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो व्हाई वी हैव ए प्रोग्राम बराबर आता है 2 नंबर का। तो 5-6 पॉइंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्यों चाहिए प्रोग्राम। सर
ऑथेंटिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं प्रोग्राम को, मतलब लोगों में ट्रस्ट, ऑथेंटिकेशन के लिए लोगों में ट्रस्ट रहेगा, वेल मैनेज है। रिटर्न फॉर्म में क्लियर है, ट्रस्ट रहेगा, पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और ट्रस्ट रहेगा कि क्लियर है, प्रोग्राम क्लियर है। यानी प्रोग्राम का मतलब कहीं कोई छोटा घर का प्रोग्राम हो या गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो या इन हर तरह का प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम हम बता रहे हैं, ठीक है सर। लास्ट, एक्सक्यूज मी सर, लास्ट लाइन एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा सर, लास्ट पॉइंट। ये पहला बताए थे हम, टू इंश्योर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाई। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, क्लियर रहता है। रिटर्न फॉर्म में रहने से होता है कि पर्सनल जो भी और रहता है, मान लीजिए किसी कारण से चला भी जाए इधर उधर तो दूसरा आके आराम से कर सकता है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में यानी किसी के जाने से यानी कंटिन्यूटी बना रहता है प्रोग्राम में। यानी कोई प्रोग्राम मान लीजिए चल रहा है या चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब गवर्नमेंट का कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, हर ब्लॉक में चल रहा है। अब है कि अब जून आया या दिसंबर आया, जो एक्सटेंशन पर्सनल है उसका ट्रांसफर होता है, तो प्रोग्राम बंद हो जाता है। प्रोग्राम नहीं बंद होता है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में वेल कैलेंडर ऑफ वर्क बना हुआ है, क्या करना है, कब करना है, कौन सा बेनिफिशियरी हमारा होगा, किसके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स क्या रहेगा, सब्सिडी का सारा चीज क्लियर रहता है उस प्रोग्राम में। इसलिए जो भी दूसरा आता है उसको दिक्कत नहीं होता है, कंटिन्यूटी प्रोग्राम का बना रहता है। इससे हमारा टाइम बचता है, मनी वेस्टेज बचता है, क्योंकि वेल और प्रोग्राम जब रिटर्न फॉर्म में है तो वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सबका लगता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और इससे क्या होता है, ओवरऑल प्रमोट जनरल इफिशिएंसी बढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है प्रोग्राम प्लानिंग। जैसे पहला प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड। किस पे बेस्ड है, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है और फ्यूचर नीड्स लोगों का क्या है, ये तीनों को देखते हुए ही हम लोग प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोग्राम प्लानिंग शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव। यानी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जो सेटिस्फाई कर सके नीड ऑफ द पीपुल। यानी जो प्रोग्राम प्लानिंग का सेंट्रल कंसर्न हमारा नीड है, नीड ऑफ द पीपुल इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसपे होता है। तीसरा होता है तो एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड फिक्स अ प्रायोरिटी। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड फिक्स अ प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एंड टाइम। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्रायोरिटी फिक्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। जो हमारे पास रिसोर्स है, जो फैक्ट सिचुएशंस है, जो हमारा टाइम अवेलेबिलिटी है, जो हमारा पर्सनल इन्वॉल्व है, जो पर्सन हम कर सकते हैं, जो रिसोर्सेस है जो हम कर सकते हैं, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसमें से कौन सा प्रॉब्लम इमर्जिंग प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को लेते हैं और जो प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस में लिया जाता है। अवेलेबल रिसोर्स, जो हमारे रिसोर्सेस है, फंड का रिसोर्सेस, टेक्निकल मैन पावर का रिसोर्स, ट्रेनिंग पर्सनल का रिसोर्सेस, और जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम में हम कर सकते हैं, इस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल जिसपे बेस्ड होता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड क्लियरली इंडिकेट एन एबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्सेस है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, क्लियरली इंडिकेटेड रहता है कि जो एबिलिटी है और जो यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स क्लियर रहता है। इसी तरह एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव ए जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल। वेरियस लेवल का मतलब होता है कि जो भी प्रोग्राम चलता है वो बना हुआ है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल, पंचायत ब्लॉक लेवल बना हुआ है। तो
तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम मान लीजिए सेंट्रल में कुछ और चल रहा है, स्टेट में कुछ और चल रहा है, दोनों प्रोग्राम जब फील्ड में जा रहा है तो कंट्राडिक्ट नहीं करे, कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, एकरूपता होना चाहिए, कंट्राडिक्ट दोनों के साथ में चले। इसीलिए बीच में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आया हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि हर जो डिस्ट्रिक्ट का जो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें 12 कैटेगरीज होता है एग्रीकल्चर का। 12 कैटेगरीज में आप जैसे एग्रोनॉमी का अलग है, एक्सटेंशन का अलग है, प्लांट प्रोटेक्शन का अलग है, सॉइल कंजर्वेशन का अलग है, वेट्स एंड मेजरमेंट का अलग है, इस तरह का 12 कैटेगरीज होता है। फार्म मशीनरी का अलग है, सीड का अलग है। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एजेंसी आया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसका यही काम है कि केवीके को कोऑर्डिनेट करना, कॉलेज को कोऑर्डिनेट करना, स्टेट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, सबको कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम को स्मूथ चलाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल में, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व पीपल एट ए लोकल लेवल, पीपल एट ए लोकल लेवल। जो भी प्रोग्राम बनता है, पहले टॉप अप अप्रोच में प्रोग्राम बनाया करता था, पहले जो बनता था। अब अभी जो भी प्रोग्राम बन रहा है, जिसका प्रोग्राम बन रहा है, अभी बॉटम अप प्लानिंग हो रहा है, प्रोग्राम प्लानिंग हो रहा है। बॉटम अप में क्या होता है, जिसके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका पार्टिसिपेशन जरूरी है। तब नहीं पता चलेगा उसका नीड्स क्या है, क्या चाहता है, किस तरह का चेंजेस चाहता है, उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और हर स्टेजेस में प्रोग्राम प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हर लेवल पे जो लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, ये नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल जिसपे बेस्ड है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लोकल लेवल को करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो क्या है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो पर्सनल्स है, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है या एक्सटेंशन अफसर है, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, लोकल बॉडीज को साथ में लेता है। जो इंस्टीट्यूशंस है, जो टेक्निकल नॉलेज इंपार्ट करता है, जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कॉलेज है, तो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स है उसको बुलाता है ट्रेनिंग में। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको टैग करता है ताकि उसको क्रेडिट दे सके, उसके सब्सिडीज को इंप्लीमेंट कर सके प्रॉपर वे में। तो सबको लेके चलना चलता है। तो इसमें है कि इन्वॉल्व रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूरी है इसमें। इसी तरह एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव अ डेफिनिट प्लान ऑफ वर्क। प्लान ऑफ वर्क क्या आपका है, हाउ कैसे एक्सिक्यूट आप करेंगे, इसका डेफिनिट प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए, इस पे भी बेस्ड है। इसी तरह एक और है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन हम जो पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव कहां तक पहुंचता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहां तक पहुंचा, जज करते हैं हम लोग कि कहां तक पहुंचा, कि नहीं राइट डायरेक्शन में गया कि रॉन्ग डायरेक्शन में गया, या क्या प्रॉब्लम्स आ गया, कौन कौन सा फैक्टर्स जो कांस्टेंट है जिसके चलते प्रोग्राम से नहीं पहुंच पाया। तो उसको हम फीडबैक लेते हैं इवैल्यूएशन के माध्यम से। तो बहुत तरह के इवैल्यूएशन करने का बहुत सारा ये है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मॉनिटरिंग होता है कि जब प्रोग्राम चल रहा था उस पीरियड में हम लोग कर देते हैं, जो आउटलाइन है प्रोग्राम का प्रॉपर वे में तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इवैल्यूएशन में फाइनल जब प्रोग्राम बैंड अप होता है तो हम लोग करते हैं। इवैल्यूएशन भी बहुत तरह का होता है, लोकल होता है, एक्सटर्नल बॉडी द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में यही देखते हैं कि कहां तक पहुंचा, अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया, क्या कारण है जिसके चलते अचीव, उस पॉइंट को हम लोग रिकंसिडर करते हैं, फिर से हम लोग डालते हैं, नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट को डालते हैं ताकि प्रोग्राम स्मूथली सक्सेस कर सके। ठीक है, इस तरह का लास्ट जो प्रिंसिपल जिसपे बेस्ड है कि प्रोग्राम प्लानिंग शुड प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। यानी जो प्रोग्राम का जो बेनिफिशरीज है वहां पे होता है कि ठीक है प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिसोर्स रिच फार्मर्स है वो ज्यादा बेनिफिट ले लेता है और पुअर फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता ग्राउंड लेवल पे।
इसीलिए इसमें इम्फेसिस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सारे बेनिफिशरीज के लिए। तो यही 8-10 पॉइंट है जिसपे एक्सटेंशन प्रोग्राम हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग। स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग, स्टेप्स में इंपॉर्टेंस है 8 स्टेप्स है टोटल। टोटल कितना स्टेप्स है? टोटल स्टेप्स कितना है? 8 जिसपे बेस्ड है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। इसमें से जो 4 स्टेप्स है उसको कहते हैं प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। 4 स्टेप का जो ग्रुप है प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, और नेक्स्ट 4 का है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, 8 है। प्रोग्राम डिटर्मिनेशन में पहला है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? जब प्रोग्राम हम लोग प्लानिंग चॉक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कैसे करते हैं? बेंचमार्क सर्वे जिसको कहा जाता है कि मान लीजिए मुरौल ब्लॉक का हमको प्लानिंग करना है कल्चर डेवलपमेंट का, सबसे पहले हम लोग बेंचमार्क सर्वे करते हैं। बेंचमार्क सर्वे क्या करते हैं? तो एक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं जिसको इंटरव्यू शेड्यूल्स कहा जाता है। यानी डाटा गैदरिंग टूल्स है जिसके द्वारा डाटा गैदर करते हैं फैक्ट्स कि किस तरह के लोग हैं, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या लिटरेसी परसेंटेज है, लैंड साइज क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी किस तरह का है, वेल डेवलप पंचायत का सिस्टम क्या है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन किस तरह का है। ठीक है, बैंक है, स्कूल्स वगैरह। ठीक है, कुछ आपका जो सोसाइटीज वगैरह किस तरह रन कर रहा है, एक्सटेंशन सोसाइटीज वगैरह किस तरह रन कर रहा है, तो हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे के लिए सबसे पहले क्वेश्चनायर हम लोग डेवलप करते हैं। सेट्स ऑफ क्वेश्चन को क्वेश्चनायर कहा जाता है। 2 अंतर है, दो क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू शेड्यूल। कोई अंतर बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू शेड्यूल? एनीवन? ठीक है, ओके। दोनों में सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहता है। सुन पा रहे हो उनको क्या? ओके ओके ओके। दोनों में सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चनायर में भी, इंटरव्यू शेड्यूल। इसमें पर्पस क्या है? डाटा गैदर करना। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल्स में होता है कि फेस टू फेस, जैसे हमको डाटा लेना है फार्मर का तो हम खुद जाएंगे डाटा लेने के लिए, फेस टू फेस करेंगे। और क्वेश्चनायर्स में होता है कि हम लोग खुद, जैसे ट्रेनिंग वगैरह में अगर लिटरेट फार्मर्स है या स्टूडेंट का ग्रुप है या लिटरेट कोई फैकल्टी का ग्रुप है, तो हम लोग क्वेश्चनायर को सर्व कर देते हैं ट्रेनिंग के शुरुआत में या ट्रेनिंग के बाद, और कहते हैं कि 10-15 मिनट आधा घंटा में भरने का, फिर कलेक्ट कर लेते हैं। यानी इसमें खुद भरता है लोग क्वेश्चनायर में, जबकि इंटरव्यू शेड्यूल्स का मतलब होता है कि फेस टू कंडीशंस में हम लोग एंट्री करते हैं उसमें। इसका प्लस है कि फेस टू फेस जैसे ही हम लोग करेंगे तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन कोई लेफ्ट नहीं रहेगा, कोई खाली छोड़ नहीं देगा, सारा भरा रहेगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, जो भी उसको कोई क्वेरी होगा तो आमने सामने पर रहे तो उसका हम क्वेरी कर देंगे। लेकिन क्वेश्चनायर के केस में होता है कि क्वेश्चनायर जो दे देते हैं तो उसमें बहुत सारा समझ में नहीं आता तो छोड़ दिया जाता है। बहुत सारा अगर मेल के फॉर्म में भेजे हैं क्वेश्चनायर तो बहुत कम रिटर्न आता है। इसलिए इंटरव्यू शेड्यूल एक्सटेंशन में इंटरव्यू शेड्यूल ही मेन इंपॉर्टेंट है जो गैदर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें से सारा परफॉर्मा बना रहता है इसमें कि क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह का है, क्रॉप रोटेशन कितना है, क्रॉपिंग स्कीम्स क्या है, सारा डिटेल्स लेते हैं, सॉइल किस तरह का है। तो फैक्ट एंड सिचुएशन इस स्थिति में जानते हैं क्या है, लोग का किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस है, किस तरह का हाउसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या पोजीशन है। सारा चीज जानने के बाद बेंचमार्क सर्वे से पता चलता है कि इसका फैक्ट एंड सिचुएशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कर लिया। दूसरा कलेक्शन ऑफ फैक्ट क्या है कि जो भी ऑलरेडी, अब मान लीजिए आपका सेंसस वगैरह हुई होता है, सेंसस में भी जो डाटा है उसको भी लेते हैं सेकेंडरी डाटा के रूप में,
और कोई भी डाटा है तो उसको हम लोग लेते हैं, सबको मिला के फिर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया स्टेप्स में, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। उस डाटा को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में देते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तीसरा है, डाटा को जब एनालिसिस कर लेंगे हम, तब पता चलेगा हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है मुरॉल ब्लॉक का या आपका टीसीए ढोली का, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पता चलता है। प्रॉब्लम भी बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता है, तो जो ऐसे ही प्रॉब्लम को हम लोग लिखते हैं जो अर्जेंट हो, सिग्निफिकेंट वन हो, और उसी को हम लोग टेकल करते हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में और विद इन टाइम लिमिट में हम कर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो तीसरा स्टेप्स क्या हो गया प्रोग्राम प्लानिंग का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। चौथा क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम को भी है, जैसे हम लोग सोशल साइंस में पीजी में हम लोग सिनॉप्सिस कराते हैं, तो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम्स लिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, टॉपिक है, ये कांस्टेंट एसोसिएटेड विद लैंटिन प्रोडक्शन इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, एक कांस्टेंट हो गया। तब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, डिटेल्स, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग लेते हैं कि फंडामेंटल क्या कर सकते हैं, ओवरऑल है, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव चॉप आउट कर लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट इसमें से जो हुआ इंपॉर्टेंट, 4 हो गया आपका प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। जो 4 स्टेप्स है प्रोग्राम डिटर्मिनेशन क्या है, डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क, कब क्या कैसे करना है बन जाता है डिटेल। पहला महीना में क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फर्स्ट ईयर क्या करना है, सेकंड ईयर करना है, फोर्थ ईयर। नहीं, कोई भी प्रोग्राम होता है फिक्स पीरियड के लिए होता है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए फिक्स, और हर यानी पूरे कैलेंडर ऑफ वर्क रहता है क्या करना है, कब आपका बेंचमार्क सर्वे करना है, कब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, कब उस ग्रुप को ट्रेनिंग देना है, सीजन के पहले कैसे देना है, बाद में उस ग्रुप में सबका अलग अलग एक्सपर्ट बना के कब करना है, फिर कब उसको इनपुट्स देना है, कब फील्ड डे ऑर्गेनाइज करना है। इसी तरह जो डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क, इस पे फोकस 5वां स्टेप्स है प्रोग्राम प्लानिंग का। छठा जो स्टेप्स है वो है फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क, फॉलो करना। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें और क्या छूट गया और क्या कर सकते हैं। तो जो बेनिफिशियरी से बात करके पता चलता है कि फॉलो अप क्या हुआ। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी चला, टेक्नोलॉजी दिया गया, अब उस टेक्नोलॉजी का क्या उसका कुछ फीडबैक आया, तो फॉलो अप में हम लोग देखते हैं, फॉलो अप में इसमें करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समय रहते फॉलो अप मिल जाए तो वहीं पे हम लोग उसको कर सकते हैं, उसी डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क में एडजस्ट करके प्रोग्राम को स्मूथली चला सकते हैं। तो इसके बाद आता है 7वां जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस कहां तक हुआ, इवैल्यूएट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम के अगेंस्ट में जो हम लोग डिसाइड किए थे ऑब्जेक्टिव, और थ्रू प्लान ऑफ वर्क कहां तक प्रोग्रेस हुआ, कहां तक पहुंचा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो 8वां स्टेप्स है, रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। रिकंसिडरेशन में क्या होता है, जो प्रोग्राम चल रहा है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किए पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो जो भी कॉन्स्टेंट्स रह गया, जो भी फैक्टर्स था जो रोका प्रोग्राम को स्मूथली चलाने में, उसको हम लोग फिर से रिकंसीडर करके और फिर प्रोग्राम को चलाते हैं। इसलिए एक्सटेंशन प्रोग्राम लीजिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, समझ गए ना। ठीक है, यही 8 स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म वगैरह में 5 नंबर में इससे एक प्रोग्राम प्लानिंग से क्वेश्चंस आता है। तो इसका 2 पार्ट हो गया, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, दूसरा हो गया प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम डिटर्मिनेशन में 4 हो गया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, तीसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, चौथा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स।
और दूसरा फेज होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें प्लान डेवलपिंग, प्लान ऑफ वर्क, सारा कैलेंडर ऑफ वर्क जो भी होता है, ऑपरेशंस जो भी होता है, उसके बाद फॉलो अप करते हैं, उसका इवैल्यूएशन देखते हैं, उसके बाद लास्टली रिकंसिडरेशन करते हैं और रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। इतना ही हम लोगों को पढ़ना है आज प्रोग्राम प्लानिंग में। समझ में आया कुछ? यस सुशांत, सर। समझ में आया? यस ज्योति? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आदर्श? चलो, और कल वाला पढ़े थे कुछ की नहीं? कल जो नोट्स दिए थे यस क्या? सर। अकरम? राहुल सेवन? अमर प्रेम? यस सर। कल वाला पढ़े थे नोट्स की नहीं? यस सर। पढ़े थे, कुछ समझ में आया? यस सर, एक मेरा डाउट भी था सर। हाँ सर, व्हाट इज द सर प्रॉपर प्रिकॉशन टेकन टू चूज द लीडर? तो सर क्या हमें सर क्रिमिनल बैकग्राउंड पे जज करना चाहिए या सर कोई और पैरामीटर जज करना क्रिमिनल चाहिए? बैकग्राउंड में कैसे जज करिएगा भाई आप लोग? क्रिमिनल कहाँ से लीडर बनेगा? वो आधार तो नहीं हो सकता है ना। यस सर, मैं प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूँ, मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? लीडरशिप सिलेक्शन का बहुत सारा प्रक्रिया है कि पहले है कि कंससनेस। जैसे लोग, हम लोग 25 लोग जुटे गांव के, जो भी आइडेंटिफाइड लोग हैं, उसमें से इमर्ज है जिसका सोशल लाइफ है, ठीक है, तो जुटे। तो फिर कंससनेस हम लोग करते हैं कि कौन हम लोग लीड कर सकते हैं गांव को। जैसे मुखिया नहीं होता था पहले, इलेक्शन के पहले मुखिया होता था, नॉमिनेटेड होता था, लोग चुनता था आपस में। कंससनेस एक मेथड कंससनेस है, ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें से चुनाव भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए चॉइस क्या है, उसके अनुसार भी देखते हैं कि फर्स्ट को कितना लोग किया है। नहीं तो लास्ट में इलेक्शन मेथड है, इलेक्शन मेथड में इलेक्ट कर इन्हें जो भी कैंडिडेट है कि कितना कैंडिडेट होगा लीडर बनने के लिए। तो लीडर बनने के मान लीजिए 1 लोग 2 लोग 3 लोग जो भी किया, अगर 1 लोग है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लोग है तो इलेक्शन के मेथड से, तो कि जिसको ज्यादा वोट हुआ वो इलेक्ट हो गया। बहुत सारा मेथड्स है, सोशियोमेट्रिक मेथड में बहुत सारा मेथड है लीडर का। सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल लीडर्स कैसे है, जब लीडरशिप चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभिनव? अभिनव? यस सर। क्लियर हुआ आज का Yes, sir. प्रोग्राम का स्टेप्स वगैरह? यस सर, क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो हम नोट्स भेज दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कल क्लास है क्या मेरा? ज्योति सियार कहाँ है? हाँ, सियार कौन है क्लास का? ज्योति एंड बॉयज में कौन है? सर हाँ, चरोही। कल क्लास है मेरा। नहीं सर। अगर नहीं सर, कल नहीं। कल, अच्छा अच्छा, अगर क्लास होगा भी तो कल क्लास सस्पेंड रहेगा, सर। ठीक है। फाउंडेशन फाउंडेशन डे का प्रोग्राम वगैरह चलेगा, इसलिए मेरा